द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। मशहूर गोदी एंकर रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। अब इसको लेकर कारण ढूंढे जा रहे हैं कि रूबिका लियाकत को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा है। क्या रूबिका लियाकत अब और मोदी भक्ति नहीं कर पाएंगी? पहला सवाल तो यही उठने लगा, क्योंकि एबीपी न्यूज में रहते हुए उनके सोशल मीडिया को भी लोग फॉलो करते हैं, चैनल भी देखते हैं, तो यही लगता था कि वो मोदी भजन गाने में सबको मात दे सकती हैं। कल भी उनका एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो सवाल रेल हादसे पर पूछ तो रही थी, लेकिन अपने ट्वीट में भी उन्हें बदलाव करना पड़ा था। जो चुभते हुए सवाल थे वो हटाने पड़े थे। क्या वो सब भी वजह है? यह सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने स्क्रीन पर जरा ललन पोस्ट का ट्वीट देखिए। इसमें लिखा हुआ है, रूबिका लियाकत की तस्वीर को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से दिया इस्तीफा। कारण क्या है? तो सबसे पहले जरा समाचार फॉर मीडिया के इंफॉर्मेशन को देखते हैं। वहां भी खबरें चली हैं कि रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। कल तक जोर शोर से रिपोर्टिंग करने वाली रूबिका लियाकत, मोदी जी के लिए एयरपोर्ट पर जाकर खूब रिपोर्टिंग करने वाली रूबिका लियाकत, और जिन्हें मोदी जी भी खूब पसंद करते हैं, उनकी खबरों को शेयर कर लेते हैं, उस रूबिका लियाकत को एबीपी न्यूज से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? जो समाचार फॉर मीडिया में जानकारी है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन कुछ और भी लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। जरा देखिए कि समाचार फॉर मीडिया ने लिखा है कि सीनियर न्यूज एंकर रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज को बोला बाय। अब जरा पूरे खबर में देखते हैं कि क्या कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण रूबिका को इस्तीफा देना पड़ा है। समाचार फॉर मीडिया ने लिखा है कि देश के प्रमुख न्यूज नेटवर्क्स में शुमार एबीपी नेटवर्क से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार इस नेटवर्क के हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज से जानी मानी एंकर रूबिका लियाकत ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो रूबिका अब एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यहां से अलविदा कह दिया। वहीं अंदर खाने में यह भी चर्चा है कि लंबे समय से सैलरी ना बढ़ने व अन्य तमाम कारणों से रूबिका ने यह फैसला किया है। इस खबर की पुष्टि आधिकारिक तौर पर करने के लिए यहां जो जानकारी दी गई है कि समाचार फॉर मीडिया की टीम ने एबीपी न्यूज के उनके सहयोगी पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस और पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली। लेकिन उन्होंने किनसे संपर्क साधा है वो डिटेल यहां पर दिया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि इस खबर की पुष्टि के लिए समाचार फॉर मीडिया की टीम ने एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे, एबीपी न्यूज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट न्यूज और प्रोडक्शन संत प्रसाद राय और रूबिका लियाकत को मेल व मैसेज कर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन खबर लिखे जाने तक वहां से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। खबर यह भी है कि रूबिका लियाकत पिछले साल लॉन्च हुए नए हिंदी न्यूज चैनल से अपनी नई पारी शुरू कर सकती हैं। हालांकि यह चैनल फिलहाल बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। रूबिका लियाकत ने इस्तीफा क्यों दिया और उनका अगला कदम क्या होगा, फिलहाल इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां पर है कि एबीपी न्यूज के तमाम टॉप ऑफिशियल्स से बात करने की कोशिश हुई, लेकिन कोई ठोस इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आया। रूबिका लियाकत का अगला मूव वाकई में क्या है? हाल ही में वो एएनआई के स्मिता प्रकाश के पास भी पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू देती नजर आई थी, जो काफी चर्चे का विषय बनी रही थी। अब रूबिका लियाकत पर यह ठप्पा लगा हुआ है कि वो गोदी एंकर हैं, वो भाजपा समर्थक हैं, प्रधानमंत्री मोदी की फैन है, और इस वजह से जब वो रिपोर्टिंग करती हैं तो एयरपोर्ट पर जाकर लोगों को, लड़कों से पूछती भी हैं मोदी जी के लिए कितनी बड़ी दीवानगी है, और इससे खुश होकर मोदी जी भी उनकी तस्वीरें, ट्वीट, खबरें शेयर करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि कल उनका जो एक ट्वीट काफी चर्चे में आया, जिसमें उन्हें अपना ट्वीट बदलना भी पड़ा। दरअसल रेल हादसे के बाद भाजपा द्वारा जारी किए गए कवच, मोदी सरकार द्वारा रेल का यह कवच है, एक्सीडेंट को रोक सकता है, ये तमाम तस्वीरें वायरल हो रही थी। और फिर कवच में किसने छेद कर दिया, कवच को किसने भेद दिया, इस पर एक रूबिका लियाकत का ट्वीट आ गया था, जिसे बाद में बदलना पड़ा। वही क्या वजह है कि एबीपी न्यूज के गाइडलाइन के खिलाफ रूबिका लियाकत चली गई, तीखे सवाल पूछ दी
और मजबूरी में उन्हें अपना ट्वीट बदलना पड़ा। इसी कारण से इतना बड़ा बखेरा हुआ और अचानक से उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा। क्या था उस ट्वीट में, अपने स्क्रीन पर आप देखिए। निगार परवीन ने ट्वीट शेयर किया है जिसमें एडिट हिस्ट्री करके है रूबिका लियाकत के दोनों ट्वीट हैं, एडिट करने से पहले, एडिट करने के बाद। और एक तस्वीर जो है भारत का कवच, प्रधानमंत्री की तस्वीर, 2 ट्रेनें ताकि आपस में टकराए नहीं, बीच में कवच लिए मोदी जी खड़े हैं। अब यह तस्वीर कल काफी वायरल रही थी, रूबिका लियाकत के ट्वीट को भी रिलेट कर जाती है। रूबिका लियाकत ने जो ट्वीट किया था, मूल ट्वीट क्या था, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं, कवच किसने भेदा, टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई, 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, 3 ट्रेनें एक ही हादसे का शिकार हो जाएं, ये कैसे संभव है। इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ पूरा देश है और वो विजुअल्स भी है ट्रेन हादसे वाली। इसके बाद उन्होंने एक सवाल उसमें से हटा लिया, कवच किसने भेदा, क्योंकि कवच के पीछे मोदी जी खड़े हैं। कवच भेदा जाएगा तो मोदी जी को तकलीफ होगी। इस वजह से उनका अगला ट्वीट हुआ उसको एडिट करते हुए, ये इस सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तस्वीरें लाखों सवाल पूछ रही हैं और वो कवच किसने भेदा वो पोर्शन हटा दिया गया। टेक्नोलॉजी कैसे फेल हो गई, 288 लोगों की मौत, 900 से ज्यादा घायल, 3 ट्रेनें एक ही हादसे का शिकार हो जाएं, ये कैसे संभव है। इस घड़ी में मरने वालों के परिवार के साथ पूरा देश है। सब कुछ सेम है, लेकिन वो चुभता हुआ सवाल, कवच भेदने वाला सवाल रूबिका लियाकत को हटाना पड़ा। इस पर निगार परवीन ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और ट्वीट करके रूबिका लियाकत पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा, बेचारे कितने मजबूर हैं। रूबिका ने दुखद बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर एक ट्वीट किया जिसमें कुल मिलाकर 2 सवाल थे। उसमें एक सवाल था कि कवच किसने भेदा। बेचारी ने थोड़ी देर बाद उस ट्वीट को एडिट कर लिया, क्योंकि उसी सुरक्षा कवच पर प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर खूब प्रचार किया गया था। कहने को ये बेचारे पत्रकार हैं, इनकी हकीकत दुनिया जान गई है, एक लाइन लिखने की हिम्मत नहीं है इनकी। अब जैसे ही यह बातें निगार परवीन ने लिखी हैं और ट्वीट सोशल मीडिया हर कोई देखता है, रूबिका लियाकत भी लगातार इन सारी चीजों को देख रही होंगी कि उन पर कितने बड़े बड़े तोहमत लग रहे हैं, कितने बड़े ठप्पे पड़े हैं कि भाई रूबिका लियाकत तो गोदी पत्रकार है। अब एक ट्वीट में भी उन्हें सोचना पड़ता है, क्या यह चैनल के दबाव में ट्वीट उन्हें री एडिट करना पड़ा, ठीक करना पड़ा, चीजें हटानी पड़ी, सवाल पूछने बंद करने पड़े। तमाम ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया में तैर रही हैं कि रूबिका लियाकत कहीं ना कहीं मजबूर थी, उन्हें एबीपी न्यूज छोड़ना पड़ा। और दिन भी देखिए, जिस दिन रेल हादसा को लेकर सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई थी और उसी दिन रूबिका लियाकत इस्तीफा देती हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और गोदी पत्रकारिता करते करते रूबिका लियाकत की अंतरात्मा शायद अब झकझोरने लगी होगी कि नहीं, ये तो हम गलत कर रहे हैं। वक्त है कि देश में सवाल पूछे जाएं, मोदी सरकार से सवाल पूछे जाएं, अगर ऐसा सच में हुआ है तो। अन्यथा वो किसी और चैनल में दिखे और वहां जाकर फिर से वो गोदी भक्ति करें, मोदी पत्रकारिता करें, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। रूबिका लियाकत वही रहेंगी, चैनल बदल जाएगा, सैलरी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन कुछ तर्क ये भी है कि कहीं ना कहीं वो काफी मजबूर दिखाई पड़ रही हैं एबीपी न्यूज में। उन्हें आला कमान का निर्देश है कि सिर्फ और सिर्फ आपको मोदी भक्ति ही करनी है। इस वजह से दबाव महसूस करते हुए रूबिका लियाकत ने चैनल छोड़ा है। हाल ही में चित्रा त्रिपाठी भी चैनल बदली और वापस भी अपने चली गई जहां पर थी। तो इस तरीके से यह खेल तो चल रहा है। तो देखिए, रूबिका लियाकत नए चैनल में दिखाई पड़ती हैं या फिर इस्तीफा देने के बाद वापस एबीपी न्यूज में ही आ जाती हैं। ये सारी बातों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि रूबिका लियाकत ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।